हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अल्फा इलेक्ट्रिकल क्लास में। तो मैं अरुण कुशवाहा। जैसे प्यारे स्टूडेंट, से पहले मैंने लास्ट लेक्चर अपलोड किया था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट लेक्चर, तो जिसमें हमने नंबर ऑफ टॉपिक कवर किया था। चार्ज क्या होता है, विद्युत कैसे बनी, और एसी और डीसी करंट के बारे में हमने डिफाइन किया था। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स हमने उसमें कवर किए थे। तो जिन स्टूडेंट ने उस वीडियो को वॉच नहीं किया, वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग वॉच कर सकते हैं। तो उसी नंबर ऑफ टॉपिक्स को आज हम आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी की एक ऐसी पोर्शन है कि अगर इसके अलावा हमारे नंबर्स ऑफ टॉपिक्स कवर करना हमें मुश्किल हो पाता है। ये एक इस प्रकार की इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल की एक प्रकार की मेन पार्ट्स होता है, जिसके बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक होता है। तो जैसे हम बात करते हैं नंबर्स ऑफ टॉपिक्स में हम कवर कर चुके हैं। प्रारंभिक विद्युत में करंट के बारे में बता चुके हैं, चार्ज के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो अब नंबर ऑफ टॉपिक्स के हम बात करेंगे प्रतिरोध के बारे में। क्या बात करेंगे प्यारे स्टूडेंट? प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस के बारे में हम बात करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि जब किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित होती है, तो उसके क्षेत्र में जो रुकावट पैदा होती है उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो कहने का मतलब प्यारे स्टूडेंट, किसी चालक में धारा के क्षेत्र में जो रुकावट पैदा होती है, जो रुकावट डालता है प्यारे स्टूडेंट है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे स्टूडेंट? उसे प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है प्यारे स्टूडेंट, तो आई होप आपको समझ में आ गया है। जो धारा के क्षेत्र में रुकावट पैदा करता है प्यारे स्टूडेंट, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको हम जो डिफाइन करते हैं प्यारे स्टूडेंट, आर से प्रेजेंट करते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट जैसे समझने के लिए, ये कोई हमारा कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जो करंट प्रवाहित हो रही है, उसके क्षेत्र में इस करंट को रोकने के लिए जो आता है, उसे हम प्यारे स्टूडेंट क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ टॉपिक्स, एक तो हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे स्टूडेंट। इसकी बात करें तो इसका जो मात्रक होता है प्यारे स्टूडेंट, इसका जो मात्रक होता है वो प्यारे स्टूडेंट ओम होता है। ये बहुत क्वेश्चन आपको पर्टिकुलरली पूछ लिया जाता है कि रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है? ओम। मात्रक का मतलब जो उसको हम जिस चीज़ में नापते हैं, या उसका एक पर्टिकुलर मात्रक होता है कि जो रेजिस्टेंस को हम कवर करेंगे प्यारे स्टूडेंट, वो ओम में किया जाता है। अब एक्चुअली प्यारे स्टूडेंट होता क्या है कि हम जानते हैं V बराबर IR। तो यहाँ से अगर हम फॉर्मूला कवर करें कि वोल्टेज का करंट और रेजिस्टेंस में रिलेशन होता है। अगर प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं कि अगर हमको रेजिस्टेंस निकालना है, तो R बराबर क्या होता है? V/I। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब हम प्यारे स्टूडेंट ये भी कह सकते हैं कि किसी चालक में वोल्टेज और करंट का रेशियो ही रेजिस्टेंस कहलाता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको आगे रफ करता हूँ। जैसे प्यारे स्टूडेंट बात करते हैं कि जहाँ तक हमने नंबर ऑफ टॉपिक्स में रेजिस्टेंस के बारे में बताया, जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है, अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो R बराबर V/I, और इसका जो यूनिट होगा, तो यूनिट क्या होगा प्यारे स्टूडेंट? V का क्या होगा? वोल्ट, और करंट का मात्रक क्या होगा? यूनिट। करंट का जो मात्रक होता है प्यारे स्टूडेंट, वो एम्पियर, यानी वोल्ट प्रति एम्पियर को ही प्यारे स्टूडेंट 1 ओम कहते हैं। तो जैसे नंबर ऑफ टॉपिक आपके पेपर में भी बहुत आने लगा एग्जाम में कि 1 वोल्ट 1 एम्पियर किसके इक्विवेलेंट होता है, तो आंसर निकलता है प्यारे स्टूडेंट 1 ओम। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया कि रेजिस्टेंस क्या होता है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं कि कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट। तो जैसे आई होप आप सभी नोट कर रहे होंगे, तो इसके बारे में हम बात करते हैं चालकता। क्या बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट? चालकता। तो चालकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिर कंडक्टेंस कहते हैं। तो कंडक्टेंस के बारे में बात करें तो कंडक्टेंस क्या होता है? तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हम बात करते हैं, जो चालकता होती है वो सदैव प्रतिरोध का उल्टा होती है, यानी G बराबर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट? 1/R। कहने का सपोज दैट प्यारे स्टूडेंट यही आता है कि किसी चालक में प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है प्यारे स्टूडेंट? चालकता कहलाती है। तो प्यारे स्टूडेंट इसे हम G से डिफाइन करते हैं, और G बराबर होता है 1/R। ये फॉर्मूला बहुत ही बेस है, फॉर्मूला बहुत ही इसका पेपर में आता है कि चालकता क्या होता है। तो चालकता सदैव रेजिस्टेंस का उल्टा होती है। अगर हम प्यारे स्टूडेंट बात करें तो चालकता कि मान लीजिए सपोज दैट ये कोई कंडक्टर है, चालक है, उसमें जो करंट प्रवाहित होती है,
तो चालकता क्या करता है, जी जो इसके क्षेत्र में सुगमता प्रदान करता है। सुगमता का मतलब प्यारे स्टूडेंट कि आसानी से करंट को फ्लो होने देता है, उसे ही प्यारे स्टूडेंट हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। अब नंबर ऑफ टॉपिक्स की बात करें प्यारे स्टूडेंट कि इसका मात्रक क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत डिपेंड करता है और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है यूपीपीसीएल टीजी2 एग्जाम के लिए। ये बहुत पूछा जाता है कि चालकता का मात्रक क्या होता है। तो जैसे बात करते हैं G बराबर 1/r, प्यारे स्टूडेंट G बराबर 1/r। अब जो R का यूनिट होता है प्यारे स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक आपने कर लिया होगा कॉपी। तो G बराबर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, G बराबर होता है 1/r। तो G बराबर जो 1/r होता है प्यारे स्टूडेंट, तो इसका मात्रक निकालेंगे 1/ओम। तो इसका मात्रक हो गया प्यारे स्टूडेंट 1/ओम, या फिर हम बात कर सकते हैं इसका मात्रक ओम इनवर्स हो गया, या इसका दूसरा मात्रक होता है 1/ओम या ओम इनवर्स, या इसका एक मात्रक होता है मोह। मोह को हम इस टाइप से सिंबल बना देते हैं प्यारे स्टूडेंट, या फिर इसका एक मात्रक होता है प्यारे स्टूडेंट साइन 1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो चालकता होती है वो धारा के क्षेत्र में प्यारे स्टूडेंट सुगमता प्रदान करती है। इसे हम G से डिफाइन करते हैं और G बराबर 1/r। अब प्यारे स्टूडेंट यहाँ से एक क्वेश्चन भी आ जाता है एग्जाम में। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे बेसिकली या तो इसका यूनिट पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर इसका फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपको कहाँ से इसका डिफाइन होगा कि सपोज दैट मानेगा कि किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध कितना है प्यारे स्टूडेंट, 10 ओम है। तो उस चालक की चालकता ज्ञात करो, चालकता ज्ञात करो। तो आई होप आपको समझ में आया, ज्ञात करो। तो यहाँ से हमें क्या करना है कि प्यारे स्टूडेंट सॉल्व कैसे करना है इस क्वेश्चन को। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में छोटा सा ही एक आपको न्यूमेरिकल अंक प्रश्न मिलेगा। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या है इसका मेथड कि किसी चालक का प्रतिरोध कितना है, 10 ओम, यानी इसका रेजिस्टेंस कितना है किसी कंडक्टर का, 10 ओम। उसकी हमें क्या बतानी है प्यारे स्टूडेंट, चालकता, यानी G को फाइंड करना। तो आप लोग जानते हैं कि G बराबर 1/r, तो यहाँ पे 1/10। अब इसका क्या कर देंगे प्यारे स्टूडेंट, भाग कर देंगे, यानी 10 का भाग 1 में करेंगे, न जाने का 0 1, यानी कितना आएगा 0.1। क्या आ जाएगा प्यारे स्टूडेंट, मोह इसका आंसर हो जाएगा। दैट्स आपका फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप आपने इसको जैसे कवर कर लिया होगा कि इस टाइप से एक नॉर्मल आपका क्वेश्चन आता है, किसी चालक का प्रतिरोध इतना है, चालकता इसकी काउंट करिए। तो आई होप आपने इसको कर लिया होगा। मैं आगे चलता हूँ टॉपिक। तो अगला ही टॉपिक बहुत ही जबरदस्त है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे कहते हैं प्रतिरोध का नियम। किसी चालक का प्रतिरोध का नियम, यानी जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है प्यारे स्टूडेंट, उसके बारे में बात हम करते हैं। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, जो लॉ ऑफ रेजिस्टेंस होता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर, किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो बात करते हैं प्रतिरोध का नियम। आई होप समझ में आ रहा होगा आप सभी को। प्रतिरोध का नियम, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स, उसके बारे में बात करते हैं कि सपोज दैट हमारा कोई कंडक्टर है। बेसिकली मैं बात करूंगा बार बार कंडक्टर सब यानी चालक के बारे, चालक का मतलब आपके तार के बारे में, वायर के बारे में आप समझ रहे हैं। तो किसी चालक में जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन, एक्चुअली ये चालक की क्या है प्यारे स्टूडेंट, लंबाई, ये इसका क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस चालक का जो भी क्या होगा प्यारे स्टूडेंट रेजिस्टेंस होगा। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स हम बात करते हैं, तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई के समानुपाती होता है। नंबर 1 कारण होता है R प्रोपोर्शनल L, इक्वेशन नंबर 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ से। दूसरी बात हम बात करेंगे, जो किसी चालक का जो रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी बात R प्रोपोर्शनल 1/A, इक्वेशन नंबर 2। तीसरी बात करेंगे, किसी चालक का रेजिस्टेंस उसके विशिष्ट प्रतिरोध के समानुपाती होता है। नंबर 4, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। इन सभी चीज़ों पर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस निर्भर करता है, किसी लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, विशिष्ट प्रतिरोध, इनके बारे में निर्भर करता है। अब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं कि जब इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की बात करें, इनको हम पेयर्स करते हैं। तो R बराबर
रो एल अपॉन ए। यह फॉर्मूला आपको जनरेट होता है, इसी को कहते हैं प्यारे स्टूडेंट प्रतिरोध का नियम। तो किसी चालक का रेजिस्टेंस उसके विशिष्ट प्रतिरोध, उसके लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल और पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे कि जैसे प्यारे स्टूडेंट नंबर ऑफ टॉपिक्स, यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो आर प्रोपोर्शनल एल है, किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर उसका रेजिस्टेंस क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, बढ़ता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आप कल आज के जो करंट में क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि किसी कंडक्टर की लंबाई बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर कंडक्टर की लेंथ को कम किया जाएगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। इंक्रीज और डिक्रीज मतलब बढ़ना और घटने के बारे में बात कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। अब आगे हम बात करते हैं, इसी पर्टिकुलर की बात करते हैं कि दूसरी जो कंडीशन थी आर प्रोपोर्शनल अपॉन ए, अगर कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाएंगे प्यारे स्टूडेंट तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आर प्रोपोर्शनल रो, अगर रो को बढ़ाएंगे तो किसी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो पर्टिकुलरली बढ़ेगा। अगर इसको कम करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी कंडक्टर का क्या होगा, कम हो जाएगा। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ टॉपिक्स प्रतिरोध का लॉ ऑफ रेजिस्टेंस किन किन कारणों पर निर्भर करता है। अब नंबर ऑफ टॉपिक्स आगे बढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पर विशिष्ट प्रतिरोध आया है, ये क्या होता है इसके बारे में हम डिफाइन करते हैं। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध होता है तो उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता के नाम से भी जाना जाता है, या प्यारे स्टूडेंट रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। तो अगला टॉपिक है प्यारे स्टूडेंट हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको एग्जाम में प्यारे स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों ही सेम होते हैं। तो आई होप जैसे प्यारे स्टूडेंट हम जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, रो एल अपॉन ए। ये विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अगर मैं यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध काउंट करूँ तो रो बराबर क्या होगा, आर ए अपॉन एल। ये होता है प्यारे स्टूडेंट विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके यहाँ से फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर प्यारे स्टूडेंट इसका यूनिट पूछा जाता है कि इसका मात्रक क्या होता है। प्यारे स्टूडेंट मात्रक की बात करें तो जैसे प्यारे स्टूडेंट इसका यूनिट होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर अपॉन लंबाई का मीटर, इससे कैंसिल। तो प्यारे स्टूडेंट इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर या ओम इंटू सेंटीमीटर। ये प्यारे स्टूडेंट ऐसा ही यूनिट होता है, ये इसका सीजीएस यूनिट में भी कहा जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब प्यारे स्टूडेंट एक कंडीशन और बनती है यहाँ पर कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध रेजिस्टेंस पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और लंबाई पर निर्भर करता है, पदार्थ की मात्रा पर निर्भर नहीं करता। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट इसका आपको यूनिट पता चल गया है, आगे हम बात करते हैं कि रो बराबर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, आर ए अपॉन एल। ये फॉर्मूला हमारा बेस फॉर्मूला होता है। अब क्या होता है प्यारे स्टूडेंट कि हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी कंडक्टर का 1 mm स्क्वायर ले लिया और उसकी लेंथ 1 m कंसीडर कर ली। तो जब प्यारे स्टूडेंट हमें क्या टॉपिक यहाँ से मिलता है कि रो बराबर r इंटू 1/1 इक्वल टू रो इक्वल टू आर। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक का एक प्रकार का प्रतिरोध ही होता है। ये यूपीपीसीएल में बहुत डिफाइन होता है, बहुत बार नंबर बार एग्जाम में आया है कि इनमें से कौन सा सूत्र सही है। तो रो बराबर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, आर होता है। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे स्टूडेंट कि जैसे यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा नंबर्स और टॉपिक्स के बारे में। अब बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट विशिष्ट चालकता। किसके बारे में बात करते हैं प्यारे स्टूडेंट, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मोस्टली इसमें से पेपर में एग्जाम में फॉर्मूले कंसीडर होने चाहिए और न्यूमेरिकल आते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट जो विशिष्ट चालकता उसे हम सिग्मा से, और ये हमेशा विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होती है। क्या होता है प्यारे स्टूडेंट, जो विशिष्ट चालकता होती है इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ये विशिष्ट प्रतिरोध का प्यारे स्टूडेंट क्या होता है, उल्टा होता है। अब बात करें प्यारे स्टूडेंट इसका यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होगा ओम इंटू मीटर
या फिर हम कह सकते हैं 1/ओम इंटू सेंटीमीटर। अब इसको हम कवर करें तो ओम इंटू मीटर इनवर्स या ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो विशिष्ट चालकता होती है उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और यह सदैव विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब आगे बात करते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्वेश्चन आया है पेपर में कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, क्या है स्टूडेंट, विशिष्ट प्रतिरोध पैरा स्टूडेंट 20 ओम इंटू मीटर है, तो उस चालक का विशिष्ट चालकता ज्ञात करिए। विशिष्ट चालकता ज्ञात करिए। तो आई होप आपको समझ में आए, करिए। यानी हमें क्या करना है प्यारे स्टूडेंट, उसकी विशिष्ट चालकता के बारे में काउंट करना है। इस टाइप का आपका एक क्वेश्चन भी आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे देखेंगे प्यारे स्टूडेंट। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो 20 ओम इंटू मीटर है और हमें उसकी विशिष्ट चालकता काउंट करनी है। तो आई होप आप जानते हैं कि विशिष्ट चालकता बराबर 1/20। इसका क्या करेंगे प्यारे स्टूडेंट, इसमें डिवाइड करेंगे। तो 20 का डिवाइड करेंगे 1 में, न जाने का 0 लगा लेंगे, यहाँ पे 0 20 पंजे 100, यानी आई होप इससे कितना आ गया 0.05 ओम इंटू मीटर इनवर्स। फाइनल आंसर कॉपी हो गया। तो जैसे प्यारे स्टूडेंट हमने आज नंबर्स ऑफ टॉपिक्स कवर करें, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक हम आगे लेके आएंगे, इसके ज़बरदस्त बेसिक के पावर क्या होता है, पावर में कैसे कैसे रिलेशनशिप होता है, ऊष्मा का नियम क्या होता है, बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो प्यारे स्टूडेंट जितना नंबर्स ऑफ टॉपिक बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में कंटेंट बहुत ही अच्छा है कि इन चीज़ों के बारे में आप जब तक जानकारी नहीं होगी तो आगे आपके समझ में नहीं आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नई वीडियो के साथ। मैं अरुण कुशवाहा, जय हिंद जय भारत।